हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने डेली टारगेट्स के लिए शुरू किया है, जहां कि आप सभी को मैं एसबीआई क्लर्क के लिए हर रोज टारगेट देता हूं। ये डे 58 का टारगेट है। चलिए देखते हैं डे 58 में क्या क्या करना है आपको। बट उससे पहले बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि मुझे ये वीडियो के बारे में आज पता चला, तो मैं कहाँ से देखना शुरू करूँ। तो आप आज से ये वीडियो देखना शुरू कर दीजिए इसी वीडियो से, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं आज के टारगेट्स की ओर। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिख कर रिवाइज करना है। फिर आपको स्क्वायर्स 1 टू 50 लिख कर रिवाइज करना है। फिर आपको क्यूब्स 1 टू 30 लिख कर रिवाइज करना है। और टेबल्स 11 से लेकर 25 तक लिख कर रिवाइज करना है। इतना करने के बाद आपको करंट अफेयर्स में एक क्विज लगाना है 10 नवंबर का। एक बार क्विज लगा के बाद रिवाइज कर लीजिएगा। और आपको रिवाइज करना है 9 नवंबर के क्विज को। ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप क्विज लगा लीजिएगा। फिर आपको इंग्लिश में एडिटोरियल करना है। 2 एडिटोरियल करिएगा और जो भी आपको वोकैब्स मिलेंगे उसे आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। और कल वाले वोकैब्स को रिवाइज भी कर लीजिएगा। फिर आपको निमिषा मैम की 120 रूल्स करनी है। रूल नंबर 46 से 50 करना है आपको। अगर आप पीडीएफ से कर रहे हैं तो 2 बार पढ़ लीजिएगा रूल्स को। और अगर आप वीडियो से कर रहे हैं तो एक बार नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा। और एक बार 1.5 या 1.25 जो भी आपको सूट करे स्पीड पे देख लीजिएगा। और रूल नंबर 41 से 45 तक रिवाइज भी कर लीजिएगा। फिर आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे एरर वो कैप के नहीं बने हैं उसे आप कॉपी पे लिखिएगा। और कल वाले क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपको आरसी करना है प्री का 2 सेट। वर्ड सॉप करना है आपको प्री का 5 क्वेश्चन। पैराजंबल्स करना है 1 सेट। एरर्स का या तो आप वीडियो देख सकते हैं या क्विज लगा सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो कर लीजिएगा। दोनों ही का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको आरसी करना है मेंस का 1 सेट। इतना करने के बाद आपको रीजनिंग में एक सेक्शनल मॉक लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने या गलत बने उसे आप 2 बार बनाइएगा। एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइएगा, एक बार खुद से बनाइएगा। फिर आपको इनइक्वलिटीज करना है 5 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन करना है आपको 2 सेट। ऑर्डर रैंकिंग करना है 2 सेट। पजल्स करना है प्री का 3 से 5 सेट। सिटी मैनेजमेंट करना है आपको प्री का 3 से 5 सेट। वर्ड बेस्ड सीरीज करना है आपको 2 सेट। क्रिटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको। और कोडेड डायरेक्शन करना है मेंस का 1 सेट। इतना करने के बाद आपको क्वांट में एक सेक्शनल मॉक लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने या गलत बने आप 2 बार बनाइएगा। एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइएगा, एक बार खुद से बनाइएगा। फिर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज करना है 10 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 30 क्वेश्चंस करने हैं आपको। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चंस करने हैं। फिर अगर आपका अरिथमेटिक कंप्लीट है तो आप मिक्स्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस लगाइए 20। और अगर अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं है तो आप जो अरिथमेटिक में जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो कर लीजिएगा। फिर आपको डीआई करना है प्री का 3 से 5 सेट। और टाइम एंड वर्क डीआई करना है आपको मेंस का 1 सेट। इतना करने के बाद आपको एक फुल लेंथ मॉक लगाना है एसबीआई क्लर्क प्री का। और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे एरर वो का नहीं बने हैं इंग्लिश में उसे आप कॉपी पे लिखिएगा और कल वाले क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। क्वांट और रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने या गलत बने आप 2 बार बनाइएगा। एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइएगा, एक बार खुद से बनाइएगा। और अपने मार्क्स और परसेंटाइल दोनों कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा अपने मॉक का, ठीक है। जितने भी मैंने आपको टारगेट दिए उसके सभी के क्विजेज आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अगर आप क्विजेज लगा सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के सॉल्यूशन के ऊपर। ये रॉन्ग नंबर सीरीज दी गई थी, हमें बताना था कौन सा टर्म इसमें रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम अगर इस सीरीज को ऑब्जर्व करें तो हमें दिख रहा है कि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब नंबर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हम उसमें डिफरेंस लेते हैं। तो 91 में अगर हम 11 ऐड करें तो हमें 102 मिलता है। 102 में अगर हम 13 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 89 मिलता है। 89 में अगर हम 17 ऐड कर दें तो हमें 106 मिलता है। 106 में अगर हम 26 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 80 मिलेगा। और 80 में अगर हम 30 ऐड कर दें तो हमें 110 मिलेगा। अब इन तीन नंबर्स को देखकर हमें पता चल रहा है कि प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। 13 11 13 17, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा आना चाहिए? अगला 19 आना चाहिए। और 19 के बाद कौन सा आना चाहिए? 23 आना चाहिए, ठीक है। तो 17 माइनस 19 और प्लस 23 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब ये जो है 80 हमारा रॉन्ग टर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से इससे फायदा हो रहा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सीरीज का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।